व्हाट हिप्नोथेरेपी, थेरेपी क्या होता है और कैसे हिप्नोथेरेपी की हेल्प से हम खुद को हील कर सकते हैं, किसी को भी हील कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स। सो हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस इज बेसिकली अ थेरेपी, ये एक थेरेपी है। इसके थ्रू हम किसी को भी जो है हील कर सकते हैं, खुद को भी हील कर सकते हैं। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। ये मैं आपको बहुत डिटेल्स में आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई जस्ट टेक अ सेकंड। आई एम सो सॉरी। सो हम आज इसको समझेंगे कि हिप्नोथेरेपी क्या है और इसको कैसे किया जाता है। मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, सभी लोग अपने कैमरास को प्लीज ऑन करें। आप कैमरा ऑन करेंगे तो आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, आप इसको इन डिटेल समझ पाएंगे और आप ये भी समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे मेरे साथ तो आपको इसको, आप इसको एक्सपीरियंस भी कर पाएंगे तभी। क्योंकि एक हिप्नोथेरेपिस्ट जो होता है वो दूसरों को हिप्नोथेरेपी के थ्रू हील करता है, तो सेम प्रोसेस में हम खुद भी हील होते हैं, राइट। सो आइए समझते हैं हिप्नोथेरेपी क्या है। मगर हिप्नोथेरेपी समझने से पहले हमारे लिए सबसे विशेष है ये जानना कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हाउ आर माइंड रियली वर्क्स। हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है, यहां से हिप्नोथेरेपी शुरू होती है कि हमें क्यों इसको करना चाहिए। तो हमारे माइंड को हम कैसे देखते हैं। एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं हमारा चेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारी थिंकिंग है, हमारा लॉजिकल माइंड है, जो कि हमें सोचने के लिए सोच हमारी जहां से आती है वो कॉन्शियस माइंड होता है। हम लॉजिकली जो सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद को गाइड करते हो कि मुझे ऐसे करना है। मान लीजिए कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आपको रास्ते में एक पत्थर नजर आता है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट एंड यू सी अ बिग स्टोन, आपको वहां पर एक बहुत बड़ा सा पत्थर नजर आ रहा है। तो आप वहां क्या करते हो, उस पत्थर को देखकर अपने आप को गाइड करते हो कि मुझे यहाँ से लेफ्ट राइट लेना है, मतलब मुझे जो है आप उसी मोमेंट अपने आप को बताते हो। एक एनालिसिस होता है, एक लॉजिकल माइंड आपको कहता है कि ये पत्थर से मुझे चोट लग सकती है, तो मुझे यहाँ से नहीं जाना है। एम आई राइट और रॉन्ग, मुझे ऐसे करके जाना है। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो अलर्ट है, जो लॉजिक दे रहा है, जो आपको एनालाइज करना बता रहा है और जो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रहा है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, या कोई और तरीका है। यही तरीका है। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, जो सोचता है, एनालाइज करता है, जिसके पास रीजंस होते हैं, जो डिसीजंस लेता है। प्रेजेंट मोमेंट के डिसीजंस कौन ले रहा है, कॉन्शियस माइंड ले रहा है। लॉजिक के साथ काम करता है, फैक्ट्स और अवेयरनेस के साथ चलता है और एक चीज पे, एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करता है। ठीक है, वो ये बता रहा है एक तरफ वो जा रहा है, उसका ध्यान एक सेकंड में जाएगा, वो पत्थर को देखेगा, वो डिसाइड करेगा कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है, ये पत्थर मुझे लग जाएगा। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका कॉन्शियस माइंड मात्र 5 से 10% आपकी माइंड की पावर को यूज करता है। कितना? जस्ट 5 to 10%। आपका माइंड का जो पावर है उसका सिर्फ 5 से 10% आपका कॉन्शियस माइंड यूज कर रहा है। अंडरस्टूड। फिर आता है, हम इसको और समझते हैं, जैसे हमारे पास है वाई, हाउ, इज दिस राइट, ये सब चीजें हम अपने कॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं। क्या कहना है, पढ़ना है, कैलकुलेट करना है, प्लान करना है, डिसाइड करना है कि आपको ये वर्कशॉप अटेंड करनी है नहीं करनी है, ये आपका कॉन्शियस माइंड डिसाइड कर रहा है। बट हियर कम्स योर सबकॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो आपकी इमोशन है, वो आपकी मेमोरी बेस्ड माइंड है। क्या है? इमोशन और मेमोरी बेस्ड माइंड। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी सुनकर। मान लीजिए आप मेरी अक्सर वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। इसमें 2-4 लोगों को मैं ऐसा जानती हूँ जो सारी वर्कशॉप्स ऑलमोस्ट अटेंड करते हैं, ठीक बात है। अब आपका कॉन्शियस माइंड आपको ये कह रहा है कि वर्कशॉप अटेंड कर लो, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि वर्कशॉप अटेंड करके कुछ नहीं होगा, तो मैं कुछ तो प्राप्त करूंगा, कुछ सीखूंगा, मन शांत हो जाएगा, यही होता है ना। तो हम उसको अटेंड करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने कॉन्शियसली वर्कशॉप अटेंड करी, उसका जो इमोशन था, जो आपने सीखा, वो कहाँ स्टोर हो गया?
आपके सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। अब जैसे ही आपको दिखता है कि दिव्या मैडम की वर्कशॉप आई, आपके अंदर से भाव आएगा, अगर अच्छा लगेगा तो भाव आएगा कि करो, और अगर जिसको लगेगा ये बहुत टाइम खराब करती है वो सीधे उठा के ब्लॉक कर देगा कि इनके मैसेज भी मेरे पास नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये मेरे माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। एम आई राइट और रॉन्ग? ये डिसीजन जो कॉन्शियस माइंड ने लिया, वो किसके आधार पर लिया? जो मेमोरी थी, जो फीलिंग थी, जो इमोशन था, जो आपने मेरे साथ फील किया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? ठीक बात है नहीं है? अक्सर एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको भी दूंगी, सुनिएगा, बड़ा मजा आता है इसको सोच करके। आप किसी के घर गए, ठीक है, आपको किसी ने इनवाइट किया, इनवाइट किया, या फिर उसने कहा कि हाँ, आपने कॉल किया, कहते आ जाओ यार, मैं हूँ घर पे ही हूँ। अब क्या हुआ, आप उसके घर गए, वो बंदा व्यस्त था, या फिर समझ लीजिए वो किसी चीज में इन्वॉल्व था। अब उसने क्या किया, अपने हाउस हेल्प से कहा कि इनको जो बेस्ट है घर में, जो कुछ भी है खिलाओ पिलाओ, और जो है आराम से इनको, इनका देख रेख करो। अब आप बैठे हैं उनके लिविंग रूम में, और वो आपके सामने आता जा रहा है सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा बन बन के, और आप देख रहे हो कि हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ आ रहा है, एंड दे आर ऑफरिंग यू एवरीथिंग। बट जो व्यक्ति जिससे आप मिलने गए थे, उसको इतना सा समय नहीं मिला कि वो रूम से बाहर आके आपको हाय कर लेता। क्या समझा? अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, अब ये मेमोरी आपके पास लाइफ टाइम स्टोर हो गई, लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो गई ना, कि वो उसे फिर बाद में कहा, "अरे यार मेरे को कुछ जल्दी है, फिर कभी मिलते हैं यार, चलो तुमने चाय वाय पी ली, कॉफी वॉफी पी ली, कुछ चाहिए तो नहीं, चलो यार मिलते हैं, हम निकलते हैं, ठीक है, मुझे कहीं जाना है", और मैं निकल गया। अगली बार वो बंदा बुलाएगा, सच बात बताइए, अगली बार वो बंदा कहेगा कि आ जाओ यार, आप जाओगे? You'll go. You'll never go. Because now your subconscious mind is fed with this emotion कि ये इस व्यक्ति को दूसरे की टाइम का वैल्यू नहीं है, या मैं अनवेलकम महसूस करके आया हूँ। आई डेंट फेल्ट गुड। एम आई राइट और रॉन्ग? सही बात है या नहीं है? दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, हमारा चेतन मन है, अवचेतन मन है। कहने का मतलब ये है, आपका सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे, सातों दिन, हर क्षण जो काम कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। राइट? कॉल उठाना है नहीं उठाना है, ये डिसाइड तो करता है कॉन्शियस माइंड, कि हाँ लॉजिक लगाएगा, इसका फोन उठाओ नहीं उठाओ, फिर आपका सबकॉन्शियस कहेगा नहीं यार, ये वही पुरानी बातें रिपीट करे, नहीं उठाएंगे। क्यों? सबकॉन्शियस ने मना कर दिया। क्यों? उसमें वो स्टोर है कि क्या होगा इससे बात करके, व्हाट बेनिफिट वी आर गोइंग टू गेट। ठीक है? अंडरस्टूड दिस? देन नाउ व्हाट यू एग्जैक्टली हैव टू अंडरस्टैंड इज कि सबकॉन्शियस माइंड में है हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस, हमारे पैटर्न्स। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली काम करता है विदाउट एनी लॉजिक। ये 24 घंटे काम करता है। ये तब भी काम करता है जब आप सोते हैं, या आपकी लाइफ का, एक लाइफ एक्सपीरियंस का 90 से 95% कंट्रोल किसके पास है? सबकॉन्शियस माइंड के पास है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ। शैल आई गिव यू फ्यू मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस? अब पता है कि देखिए, कई लोगों की हैबिट्स बताते हैं, आइए ध्यान से सुनेंगे। पता है काम करना है, सब कुछ पेंडिंग पड़ा है, मगर लगे पड़े हैं स्क्रीन जो है स्क्रॉल करने में। क्यों? सबकॉन्शियस कह रहा बड़ा मजा आ रहा है, ये तो मैं एंजॉय करता हूँ। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? होता है ना? पता है कि काम है, अभी वो पेंडिंग पड़ा है, और आधे घंटे, और आप देखिए 5-5 मिनट करके कैसे आधा घंटा है, थोड़ी देर बाद यार आधा घंटा निकल गया, चलो थोड़ी देर बात कर लेंगे, फिर चल रहा है। और सोचिए, सबकॉन्शियस माइंड की इंटरेस्टिंग हैबिट्स, कुछ करने के लिए नहीं है, 1 कप चाय बना दो, आदत। ये आदत कहाँ स्टोर है? सबकॉन्शियस में स्टोर है। कुछ नहीं है तो चाय पी लेंगे, दे सो हैबिचुअल एंड एडिक्टिव टू टी। ऐसी जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अपने आप ट्रिगर होता है सबकॉन्शियस, बहुत देर हो गई, एक और चाहिए। राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। पैटर्न, हैबिट्स, इमोशंस, ये सब कहाँ पर स्टोर है? सबकॉन्शियस में। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? पूरा हिप्नोथेरेपी इसी पे बेस्ड है। अंडरस्टूड दिस? अब यहां पर देखिए, एक बात समझिएगा, आपको बताती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात। बीइंग अ मदर, every mother knows how your child is. Okay. Like, for example, with my younger one, I always found that he's a little emotional and he's a very, naughty boy. वो इमोशनल है, नॉटी है, और वो जो है ना, बहुत बहुत सेंसिटिव है एज कंपेयर टू माई एल्डर वन।
अभी क्या हुआ, ही वाज गोइंग टू द स्कूल एंड आई फाउंड दैट ही इज, बाकी बच्चे जो रीडिंग कर रहे हैं या मैम उनको जो रीड करा रही है, ही इज नॉट हैप्पी विद दैट. ही केम बैक होम, आई आस्क्ड हिम व्हाट यू डिड. सो ही सेड, ममा, मैम जो रीड करा रही है ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बिकॉज ही वॉज लर्निंग, ही इज वेरी स्मॉल, ही इज जस्ट 7 years नाउ. तो उस टाइम पर तो वो और 5 साल का था, तो वो जो वर्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स वो रीड करा रहे थे, फोनिक्स उसे क्लियर नहीं था, वो रीड कर रहे थे तो उसे नहीं समझ आ रहा था. व्हेन ही टोल्ड मी दिस, नाउ आई नो बीइंग अ मदर, कि आज अगर उसको मैंने फोर्स किया, अगर वो स्कूल में जाके इस पैटर्न में पड़ गया जहां पर उसको समझ नहीं आया, तो क्या होगा? ही लूज इंटरेस्ट. ये लाइफ टाइम के लिए उसके भीतर बैठ जाएगा. ठीक बात है या नहीं है? सो आई हैव टू मेक अ करेक्शन हियर. I had two choices. First choice is whether I should teach him phonics first so that he every word he could read, or the second choice is I should ask his teacher to help him. There are only two ways. अगर मैं ऐसे ही चलने दूंगी तो वो बच्चे के अंदर डर बैठ जाएगा. ही इज वेरी इमोशनल, ही टेक इट टू हिज हार्ट कि मैं तो रीड ही नहीं कर पाता हूँ, बाकी बच्चे कर लेते हैं. फिनिश्ड. एंड ऑफ द टॉपिक. इसी तरीके से ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रिपेयर हो रहा है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए प्रिपेयर हो रहा है. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? यस. द चिल्ड्रन हु आर बीइंग कंपेयर्ड, वो बच्चे जिनको हर समय कंपेयर किया जाता है, उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है, जो उनके साथ लाइफ टाइम चलता है. कितने लोग इसको समझते हैं? जैसे, अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, फलाने का बच्चा देखो. हम क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं उसको, उसके सबकॉन्शियस में हम उसको डाल रहे हैं. अब वो जब जिस दिन वो जाकर बोलने का प्रयास भी करेगा ना, उसको सबकॉन्शियस सबसे पहले ये बताएगा, यू आर नॉट वर्थ, तुम नहीं कर पाओगे. उसकी फाइट बढ़ जाएगी. हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स. इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है. हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका गाइडेंस सबकॉन्शियस हमें खुद ही दे देता है. हमें टाइम भी नहीं लगता. एक और एग्जांपल देती हूँ, वेरी इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. व्हेन वी ड्राइव अ कार, हम पहली बार सबने गाड़ी, कार, स्कूटर कुछ तो चलाया होगा, साइकिल, यस. पहली बार जब हम चलाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? ये ब्रेक है. मान लीजिए हम स्कूटी चला रहे हैं, हमने खुद को क्या बोला? ये ब्रेक है, ये एक्सेलरेटर है और ये ब्रेक है. अब जैसे ही हमारे सामने कोई आएगा, हम खुद को बोलेंगे ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, ब्रेक दबाओ, वरना एक चोट लग जाएगी. राइट? ऐसे ही होगा. जैसे कोई गाड़ी पहली बार सीखता है तो कहते हैं क्लच दबाओ, गियर डालो. हम अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? वी गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर द फर्स्ट एंड द सेकंड टाइम, राइट? बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी टाइम, डू यू गिव इंस्ट्रक्शंस टू योरसेल्फ? क्या हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं? सब कुछ ऑटो पायलट मोड पे होने लगता है, अपने आप होने लगता है. पता भी नहीं चलता कब एक्सीलरेटर दबा, कब क्लच दबा, कब क्या हुआ, कब कैसे चल रही है, सब अपने आप हो रहा है. ठीक बात है या नहीं है? Now look at our mothers, no? I don't know how many of you really cook good, but हाँ, I know ladies बहुत अच्छा कुक करती है. तो मैं आप ही के ऊपर एक एग्जांपल देती हूँ. स्टार्टिंग में हम नमक ऐसे डालते हैं, सॉल्ट ऐसे पकड़ेंगे, स्पून में चेक करेंगे ये ज्यादा कम ना हो जाए. वी आर वेरी कॉन्शियस वाइल पुटिंग दी सॉल्ट इन दी मील, राइट? नमक भी बड़ा सोच सोच के डालते हैं, अरे भाई ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा. और उसके बाद आप मम्मी लोगों को देखिए, ऐसे नमक उठा के ऐसे डाल देते हैं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, और परफेक्ट बनता है. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? Why? Because our subconscious is trained in that way. हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से ट्रेंड हो चुका है. क्लियर है ये? यस. दिस इज द स्टोरी ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड एंड आवर सबकॉन्शियस माइंड. अब सबकॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिव चीजें हैं वो तो हमें ग्रो करने में हेल्प करती हैं, मगर सबकॉन्शियस माइंड में जो नेगेटिव चीजें भरी हुई हैं वो हमें हमारी ग्रोथ में बाधा क्रिएट करती हैं. जैसे अभी मैंने आपको बताया, अ चाइल्ड हु इज बीइंग कंपेयर्ड विद एवरी सेकंड चाइल्ड ऑलवेज फील इंफीरियर. उसको हमेशा एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है. उसके अलावा हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर हमें, लेट्स से इफ अ पर्सन इज लेजी, अगर कोई व्यक्ति लेजी है, तो क्या होता है कि वो लेजीनेस कहाँ से डेवलप हो रही है? वो भी सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है इसलिए डेवलप हो रही है. क्यों? क्योंकि उसका मन, उसका सबकॉन्शियस माइंड बोलता है क्या करना है, काम करके थोड़ी देर थम जाओ, आराम करो, अभी कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. सो वो उस पैटर्न में ढल गया है. कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? एडिक्शंस, ये सब कुछ कहां से चल रहा है? एवरीथिंग इज वर्किंग फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस. हाउ मेनी ऑफ यू रियली डू अंडरस्टैंड दिस? ये सब कुछ कहां पर स्टोर्ड है? हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है. क्या होता है सबकॉन्शियस में, क्या स्टोर होता है? दिस इज हाउ लाइफ एग्जैक्टली वर्क्स.
फियर विदाउट नोइंग व्हाई। डर है, पता नहीं क्यों है। क्यों? क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना घबरा चुका है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, जितने भी सेशंस हम लेते हैं हिप्नोथेरेपी और इसके, उसमें ज्यादातर मेजर इशू मैंने देखा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चिल्ड्रन, वो बच्चे जिनके पेरेंट्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही, या दे हैव ऑलवेज सीन अ बैड मैरिज। अपने पेरेंट्स का क्या देखा है? बैड मैरिज देखा है, टॉक्सिक मैरिज देखा है। आगे जाके वो शादी नहीं करना चाहते, दे आर सो स्केर्ड ऑफ मैरिज। कितने लोगों ने ऐसे लोगों को अपने आसपास देखा है, या दे हैव एक्चुअली फाउंड दिस हैपनिंग इन आवर सोसाइटी? व्हाई? देयर इज अ फियर ऑफ, दे डोंट नो व्हाई ऑफ व्हाट। उनके अंदर एक डर है, कहीं हमारी शादी भी वैसी तो नहीं होगी, कहीं हमें ऐसा पार्टनर तो नहीं मिल जाएगा, कहीं हमारा नहीं चला तो, वो भी टॉक्सिक हुआ तो। नो, दे रियली डोंट वांट टू गेट मैरिड। हम पेरेंट्स को क्या लगता है, हमारे झगड़े से बच्चे को क्या फर्क पड़ता है? बच्चे की जो मानसिक स्थिति है ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड इतना खराब तरीके से डेवलप होता है कि उसके अंदर एक डर ता जिंदगी के लिए बैठ जाता है। उसको ये लगता है कि सब शादियां कहीं ऐसी ना हो। दे फील सो स्कैर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू रियली अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रहा है? This is just an example. Similarly, emotions, they trigger because of the subconscious. Emotion trigger होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, बड़ा कॉमन सी बात। एक बात मुझसे किसी ने कही थी और मैं उसको बिल्कुल मानती हूँ। One of the people in the hypnosis session only told me, we were discussing, yeah, what next we have to treat. So she said, ma'am, I don't know, I scold my children, I take them for granted और मैं उन्हें बहुत डांट देती हूँ. This is something I don't like. My child was just in second standard. He didn't got good marks in maths, and was I behaved very badly with my child. मैंने उसके साथ बहुत खराब तरीके से व्यवहार किया। एक 2 साल, दो सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चे को क्या फर्क पड़ता है मैथ्स में कितना नंबर आया उसको? बट इसका कनेक्शन कहाँ से? इमोशनल ट्रिगर। क्यों? वो मदर का खुद का मैथ्स वीक है, वो उसी को अपने बेटे में देख रही है। जैसे ही बच्चे के मार्क्स कम आए, इमोशन ट्रिगर हो गया कि कहीं ये भी ऐसा ना हो जाए, ये भी मेरी तरह हो रहा है। He is also not doing good in his maths. How many of you do understand this? So, emotions they trigger when they find the same situation repeating. और ऐसा बहुत सारी माओं के साथ होता है। जब हम अपना ही प्रतिबिंब देखने लगते हैं ना, तो हमें लगता है अरे ये कैसे कर सकता है, मैं तो इसे ऐसे ट्रीट करती हूँ। सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस देयर, एंड यहीं पे हमारा जब इमोशनल ट्रिगर होता है तो हम क्या करते हैं? देन वी बिहेव बैडली। सो शी वॉज एब्सोल्युटली राइट। और फिर हमने हिप्नोसिस किया था, और पूरे सेशन में किया था, जस्ट टू मेक श्योर कि हमारी हैबिट डेवलप ना हो और जो बन चुकी है हम उसे खत्म कर सके। आप सोचिए, हिप्नोसिस से हम ये भी ट्रीट कर सकते हैं। राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? समझ आ रहा है क्या ये? सो इमोशंस का ट्रिगर होना कहाँ से होता है? सबकॉन्शियस से होता है। ओके? हमारा कॉन्शियस तो सिर्फ एनालिसिस कर रहा है। रिपीटेड रिलेशनशिप एंड मनी पैटर्न्स, दे ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द सबकॉन्शियस। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। लोगों ने एक धारणा बना ली, अपने आप से खुद ही कहते रहते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो हमने क्या किया? हम अपने सबकॉन्शियस को ऐसा हमने बना लिया है। तो जो चीज हमारे पास आनी है, हमने उसमें खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया। राइट? रिलेशनशिप्स के लिए, किसी के लिए कितना भी कर लो, कुछ मिलना नहीं है। वी कीप टेलिंग आवरसेल्फ, और फिर हम पुश करते हैं, फिर हमें कुछ रिसीव नहीं होता। तो यहां से भी जो पैटर्न्स डेवलप होते हैं, ये कहाँ से होते हैं? दे ऑल्सो डेवलप फ्रॉम आवर सबकॉन्शियस। अंडरस्टूड? देन इट ऑल्सो सेज योर ऑटोमेटिक रिएक्शंस। आपके जो ऑटोमेटिक रिएक्शंस है ना, ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता, हम रिएक्ट कर देते हैं ना। वी डोंट रियलाइज बट वी रिएक्ट। फिर रिएक्ट करने के बाद हम रियलाइज करते हैं। वो कहाँ से होता है? वो भी हमारे सबकॉन्शियस से होता है। ठीक है? तो ये सारा जो प्रोग्रामिंग है, कहाँ पर हुई है? कहाँ पर हुई है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हुई है। आपको पता है, हमारी पर्सनालिटी हमारे सबकॉन्शियस से बनती है। क्यों?
आप कैसे हो, आपका स्वभाव कैसा है, ये सबकॉन्शियस डिसाइड करता है। आपको गुस्सा आएगा, कब आएगा, आपके तो कंट्रोल में ही नहीं है। कितने लोग कहेंगे कि मेरा गुस्सा मेरे कंट्रोल में नहीं होता। जो लोग आकाशिक करने लगे हैं वो कहेंगे थोड़ा थोड़ा हो गया मैम, अब मैं बहुत सोच के रिएक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्स देता हूँ। मगर पहले तो आई ऑलवेज लिसन दिस फ्रॉम एवरीवन कि कंट्रोल ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता हम कब रिएक्ट करते हैं। जब तक पता चलता है तब तक तो हम रायता फैला चुके होते हैं, फिर तो समेटने का काम रह जाता है। राइट, तो ये सब कुछ जो है हमारी जो पर्सनालिटी है इसमें बहुत बड़ा रोल सबकॉन्शियस का है। आप सोचिए, वरना पीपल नो दैट स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर देम। ठीक है, आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, स्मोकिंग तो चलिए बहुत बात का एग्जांपल है। आइए हमारी लाइफ से कनेक्ट करते हैं। हमें पता है कि हमारा स्टमक ठीक नहीं रहता है, ठीक है, और हमें ये पता है कि हमें डाइजेशन इशू हो जाता है इफ वी टेक एनीथिंग हैवी इन द इवनिंग। अब क्या हुआ, आया एक पिज्जा, बच्चों ने ऑर्डर किया, अब हमारे सामने एक बहुत डिलिशियस सा पिज्जा रखा है। अब देखिए हमारा सबकॉन्शियस कितना स्मार्ट है, वो हमें कहेगा क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा खा लेते हैं, कल कोई कुछ नहीं होने वाला। लेट्स जस्ट चीट फॉर अ मिनट, राइट? ऐसा होता है, नहीं होता है? यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपको पता है कि मुझे, मेरे लिए अच्छा नहीं है। देखिए स्मोकिंग तो बहुत बड़ी चीज है, सबको पता है कि आप देखिए सिगरेट के जो बॉक्स है उस पे बना होता है। इतना, इट इज सच अ बैड इमेज, स्टिल पीपल आर बिजी स्मोकिंग। उन्हें पता है कि इट इज रूनिंग माई हेल्थ, बट स्टिल दे आर टेकिंग इट। व्हाई आई एम नॉट गिविंग सच स्ट्रेस ऑन स्मोकिंग? बिकॉज वो तो ठीक है, वो तो है ही एक एडिक्शन, मगर हम लोग अपनी ही लाइफ में डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे हमने कल सुबह अलार्म लगाया 5 बजे उठेंगे, 5 बजे सबकॉन्शियस ने कहा कितनी बढ़िया नींद आ रही है भाई, क्यों उठ रहा है, इसको स्नूज करो, 8 बजे करो, सोएंगे। सबकॉन्शियस ऑलरेडी प्लान्ड है वो कह रहा है उठो ही मत, रिलैक्स करो। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? दिस इज हाउ आवर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। हमारी हैबिट्स, हमारे इमोशंस, हमारे जो रिएक्शंस, ऑटोमेटिक रिएक्शंस इनफैक्ट आई से, ये सब कहाँ स्टोर्ड है? ये हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। तो कॉन्शियस माइंड लॉजिकली सोचता है, और सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल है, ऑटोमेटिक काम करता है। सब कॉन्शियस माइंड सीखता है, लॉजिक से काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटेशंस होते हैं, इमोशंस होते हैं। ठीक है, और बहुत पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी वेरी पावरफुल। तो हमें ये कहना चाहिए, योर कॉन्शियस माइंड मे वांट टू चेंज, आपका कॉन्शियस माइंड चेंज करना चाहता है, बट योर सबकॉन्शियस माइंड रन्स द प्रोग्राम। हाउ मेनी ऑफ अस डू अंडरस्टैंड दिस? कॉन्शियस माइंड तो कह रहा है कि बदलाव चाहिए, जैसे हम लोग खुद से कहते हैं। कितने लोग ऐसे ऐसे रेजोल्यूशंस आए दिन लेते रहते हैं, कल से मैं ऐसा करूंगा, ये काम ऐसा करूंगा। बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, वी डू। कुछ ना कुछ हम अपनी लाइफ में नया कोशिश करते हैं, ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे, अब ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, राइट? सो अगेन लिसन टू दिस लाइन, कॉन्शियस माइंड वांट्स टू चेंज। कॉन्शियस माइंड कहता है कि मुझे ये बदलाव लाना है, बट सबकॉन्शियस माइंड रन्स द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम तो सबकॉन्शियस रन कर रहा है, कॉन्शियस नहीं कर रहा है। तो वो होगा या नहीं होगा वो कॉन्शियस पे डिपेंड नहीं करता, वो सबकॉन्शियस पे डिपेंड करता है। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? सारा कुछ यहीं पर है, कितने लोग इसको समझ रहे हैं? ठीक है, हमारी सोचना एक चीज है, उसको इंप्लीमेंट करना कॉन्शियस पे डिपेंड नहीं करेगा। कॉन्शियस तो लॉजिकली कह रहा है ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, मत करो, राइट? बट वो करना नहीं करना वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर्ड है। ठीक है, दैट्स वाई यू वांट टू चेंज बट यू डोंट। आप चेंज करना चाहोगे, आप नहीं कर पाओगे। आप डिसाइड करोगे, बट उन पैटर्न्स को रिपीट करते रहोगे। अब यहां पर ये तो समझ आ गया कि हाँ, हम इन पैटर्न्स को रिपीट करते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड हमें समझाता रहता है, मगर सब कॉन्शियस माइंड हमें कहता है जो जैसा चल रहा है बढ़िया है, एंजॉय करो लाइफ, क्या टेंशन लेना है। ऐसे ही है ना? यस। अब आता है इसका दूसरा पहलू। अब आता है व्हाई हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी से क्या होने वाला है? सो hypnosis relaxes the conscious mind and communicates directly with your subconscious mind, where real healing and transformation happens. So that really means जब आप हिप्नोसिस करते हो, आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, आपका लॉजिकल माइंड क्या हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। वहीं पर सारा हीलिंग होता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग कहाँ हुआ है? सबकॉन्शियस में। प्रोग्रामिंग तो कॉन्शियस में हुआ ही नहीं है।
कितने लोग समझ रहे हैं इसको? यस, यू अंडरस्टैंड दिस? जहां पर प्रोग्रामिंग होगा वहीं पे तो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा ना। सो हिप्नोसिस क्या करता है? हिप्नोसिस इज अ वंडरफुल मेथड through which you relax your conscious mind and you reprogram your subconscious mind. आप अपनी आदतों को रीवायर करते हो। इट इज ऑलमोस्ट लाइक रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग योर सबकॉन्शियस। आपके सबकॉन्शियस को रीवायर करना, उसको रीप्रोग्राम करना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। हमारी आदत है, बच्चा एक गलती करता है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी कॉमन सा एग्जांपल है, सबकी लाइफ में ये सेट होता है। हमें पता है कि बच्चे गलतियां करते हैं, बट उनका विवेक ऐसा ही है, दे आर किड्स, दे विल मेक मिस्टेक्स। बट समटाइम्स वी रिएक्ट, हम रिएक्ट कर जाते हैं, बहुत खराब तरीके से रिएक्ट कर जाते हैं, क्योंकि हम उनसे बहुत ज्यादा मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे हैं। जब वो गलती करते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमारे रिएक्शंस बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं। ठीक बात है या नहीं है? यहां पर अगर हम अपने सबकॉन्शियस को ये बात समझा दें कि ये बच्चे हैं, गलतियां करेंगे, और हमें इनको प्यार से हैंडल करना है, वी शुड नॉट रिएक्ट, वेट करना है, और इनको प्यार से समझाना है। हम अपने जब सबकॉन्शियस को रिवायर कर लेते हैं ना, उसको ये बता देते हैं कि दे आर किड्स, वी हैव टू हैंडल हिम देम लाइक दिस ओनली, वी हैव टू गिव देम लव रादर देन गेटिंग वेरी बिहेविंग बैडली विद देम, राइट? तब आप देखते हो, फिर आप देखते हो उनको फ्यूचर में, क्या आपके सामने अब फिर वैसी कोई सिचुएशन रिपीट हुई, और अब आपने क्या किया? अब आपने उन्हें डांटा नहीं, खराब तरीके से रिएक्ट नहीं किया, आपने क्या किया? उन्हें प्यार से समझाया। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? दिस इज कॉल्ड रीवायरिंग। आपका सबकॉन्शियस खुद आपको बोलेगा, नहीं, दे आर किड्स, ये तो गलती कर सकते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी आर मैच्योर इनफ। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इस तरीके से हम इस पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज बताती हूँ, एक होता है इमोशनल ईटिंग, और एक होता है व्हेन यू नीड द फूड। इमोशनल ईटिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमोशनल ईटिंग? मन कर रहा है खाना खाने का, कुछ खाने का, अक्सर हम कहते हैं ना, कुछ मन कर रहा है खाने का, ये होता है इमोशनल ईटिंग। और एक ईटिंग होता है जब हमारे को भूख लगती है, व्हेन वी आर हंग्री। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इमोशनल ईटिंग एंड व्हाट वी ईट व्हेन वी नीड फूड। व्हाट वी बेसिकली डू इज, 90% हम लोग क्या करेंगे, हमारा मन कर रहा है तो हम खाएंगे। ये ओबेसिटी, हेल्थ इश्यूज, इसका बहुत बड़ा कारण इमोशनल ईटिंग है। ठीक है, वेट जो पुट ऑन होता है। अब अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बात बता दो कि इमोशनल ईटिंग इज नॉट व्हाट आई नीड, माई स्टमक इज फुल, आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, ठीक है, इट एक्चुअली स्पॉइल्स माई हेल्थ, सो योर सबकॉन्शियस विल स्टॉप टेलिंग यू कि मेरा मन कर रहा है। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? आपका सबकॉन्शियस बंद कर देगा ये आपको कहना कि मेरा मन कर रहा है, मुझे खाना है। यहीं से हम अपनी हैबिट्स को सुधारते हैं। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, जो सुबह हम स्नूज कर देते हैं ना अपना अलार्म, सबकॉन्शियस आपको बोलेगा कि नहीं, इट इज गुड फॉर यू, गेट अप, यू हैव टू वर्क ऑन योर हेल्थ, क्योंकि अब आपने उसको रिप्रोग्राम कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर कि हम क्यों इसको करते हैं, वाई वी डू हिप्नोथेरेपी, क्या होता है हिप्नोथेरेपी। लेट मी जस्ट टेक यू फर्दर एंड एक्सप्लेन यू हिप्नोथेरेपी इन डिटेल्स नाउ। दिमाग कैसे काम करता है तो हमने समझ लिया, अब हमें ये समझना है हिप्नोसिस क्या है। व्हाट इज हिप्नोसिस, व्हाट इज हिप्नोथेरेपी? सो हिप्नोसिस एक नेचुरल फोकस स्टेट है जहां पर आप अवेयर रहते हो। ठीक है, जहां पर आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स करता है, और सब कॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है, वो एक्सेप्ट करने की सिचुएशन में आ जाता है। आपका दिमाग शांत है मगर अलर्ट है। ऐसा नहीं है कि ये लोगों को बड़ा एक भ्रम है कि हिप्नोसिस से कोई मुझसे कुछ भी करा सकता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। यू आर अलर्ट इनफ, आप बतेरे अलर्ट हो, आपको सब चीजें समझ आ रही होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी आपसे कुछ करा सकता है। आपका माइंड काम होता है मगर अलर्ट होता है, आपकी इमेजिनेशन एक्टिव हो जाती है, आपकी इनर अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है हीलिंग और चेंज के लिए। हिप्नोसिस इज द सेम स्टेट व्हेन यू एंटर, जब आप उसमें एंटर करते हो तो कहीं ना कहीं आपको, मैं एक दो एग्जांपल्स देती हूँ, आपको समझ आएगा। हिप्नोसिस बिल्कुल वैसी सेम स्टेट है जैसे कि आप एक मूवी देखते हो। मूवी देखते हुए कष्ट सामने वाले को हो रहा होता है, आंसू आपके आंखों से निकल रहे होते हैं, ऐसा है या नहीं है? यस, दैट इज हिप्नोसिस ओनली। वो हिप्नोसिस ही है, आप उसमें खो जाते हो, बट अलर्ट हो ना।
योर माइंड गेट्स कनेक्टेड देयर, बट यू आर अलर्ट। तो आपका सबकॉन्शियस में वो जो इमोशंस है ना, वो आपको आपके वो रिसेप्टिव स्टेट में आ जाते हैं। वो जो इमोशंस है वो ट्रिगर होते हैं। जैसे उसको पेन होगा, आपको वो ट्रिगर होगा, तो वो पेन जो है आप भी फील कर रहे हो, वो आंसू आपके भी आंखों से निकल रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस अंडरस्टैंड दिस? ये भी हिप्नोसिस ही है एक तरीके का। रीडिंग अ बुक, व्हेन यू रीड अ बुक, आप एक किताब पढ़ रहे हो और आप उसमें पूरा आप उस जो भी जिस किसी का भी आप बुक पढ़ रहे हो, जो भी आप मूवी देख रहे हो, उसके कैरेक्टर में आप खो गए हो। जैसे ड्राइविंग ऑन एन ऑटो पायलट मोड, ठीक है, आप अपने नॉर्मल आपने अपना गाड़ी चला चला के आप पहुंच गए हो, दैट इज हिप्नोसिस। आपका अपने आप ही आपका सबकॉन्शियस इतना अलर्ट है, वो आपको गाइड कर रहा है और सब कुछ अपने आप होता चला जा रहा है, ऑटोमेटिक होता जा रहा है। यू आर नॉट गिविंग गाइडेंस टू योर सेल्फ। सो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। हिप्नोसिस हमें कैसे मदद करता है? सारे इमोशनल, आपके जितने भी इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आप उस पर काम कर सकते हो। यू कैन रिलीज योर इमोशनल ब्लॉकेजेस थ्रू हिप्नोसिस। ठीक है। कैसे? जो भी हमारे इमोशनल इश्यूज हैं उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, उसको हम रिलीज कर सकते हैं। ठीक है। अगेन, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को हील कर सकते हो, अपने लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को हील कर सकते हो। कैसे? मैं तो कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। आई फाइंड पीपल दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स। आई डोंट नो, माइट बी, कई बार हर किसी का हिस्ट्री डिफरेंट है। कई बार लोगों को ये कहा गया कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इसलिए वो ऐसे बन गए। कई बार उनको इतना एक्सपोजर ही नहीं मिला कि वो अपने टैलेंट को बाहर लेकर आते, तो वो ऐसे बन गए। तो देर आर डिफरेंट वेज थ्रू विच वी एक्चुअली बिकम लाइक दिस। सो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं, हम उस लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम से बाहर आ सकते हैं, और हम ये जान सकते हैं कि वी आर वर्थ इनफ। राइट। अपार्ट ऑफ दिस, आपके अंदर किसी भी तरह का डर है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, आप उसको भी खत्म कर सकते हो। और आप अपने अंदर पॉजिटिव इनर चेंजेस ला सकते हो, जो हमेशा के लिए। यू कैन चेंज योर हैबिट्स, आपकी हैबिट्स चेंज हो सकती हैं। और जो है, आप अपने किसी भी तरीके के एडिक्शन पे काम कर सकते हो। हिप्नोसिस नींद नहीं है। हिप्नोसिस के दौरान आप सुन सकते हो, आप फील कर सकते हो, आप चीजें याद रख सकते हो। हिप्नोसिस माइंड कंट्रोल नहीं है। आपका माइंड कोई भी आपकी इच्छा के विरुद्ध जाके कंट्रोल नहीं कर सकता है। हिप्नोसिस इज नॉट अबाउट लूजिंग कंट्रोल। हिप्नोसिस के दौरान आप अपना कंट्रोल लूज नहीं करते हो, आप कंट्रोल में रहते हो, हर चीज आप प्लान वे में कर सकते हो। हिप्नोसिस इज नॉट फॉरगेटिंग हु यू आर। आप बिल्कुल नहीं भूलते हो कि आप कौन हो। हिप्नोसिस इज नॉट डेंजरस। हिप्नोसिस बिल्कुल डेंजरस नहीं है। इट इज 100% सेफ, अगर सही तरीके से गाइड किया जा रहा है, और अगर एक थेरेपिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो अच्छा है। हिप्नोसिस इज नॉट ओनली फॉर मी, वीक माइंडेड पीपल, सिर्फ कमजोर लोगों के लिए हिप्नोसिस नहीं है। इनफैक्ट हिप्नोसिस इज फॉर एवरीवन। इनफैक्ट पीपल विद स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन एंड इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड बेटर, बिकॉज वो हर चीज को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है। तो ये सारे मिथ हैं हिप्नोसिस को लेके, कि हमारे को कोई हिप्नोटाइज करके हमारे साथ पता नहीं क्या कर लेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। यू आर अलर्ट इनफ। ओके, एंड इट इज 100% सेफ। तो ये सब मिथ है जो कि हमें समझना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो कहने का मतलब ये है, हिप्नोसिस एक नेचुरल स्टेट है जहां पर आप फोकस्ड हो, अवेयर हो और डीप हीलिंग के लिए तैयार हो। यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो चुका है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है। इसी वजह से आप जो है हील होते हो। जब सब कॉन्शियस माइंड आपका एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाता है, वहीं से हिप्नोसिस सॉरी हीलिंग स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे हिप्नोसिस कैसे मदद करता है। जैसे मैंने आपको बोला, इमोशनल हीलिंग के दौरान कि अगर आपको जरूरत है तो हिप्नोसिस आपकी मदद करता है, क्योंकि हिप्नोसिस के दौरान आपका कॉन्शियस माइंड जो है वो शांत होता है और सब कॉन्शियस माइंड खुलकर सुनता है। यही वो जगह है जहाँ पुरानी यादें हैं, पुरानी दबी हुई भावनाएं हैं, डर है, आदतें हैं, आप इन सबको रिलीज कर सकते हो। ठीक है। इमोशनल हीलिंग में हिप्नोसिस बहुत मदद करता है। कई बार हमारे अंदर दर्द होता है, गिल्ट होता है, कोई किसी तरीके का दुख होता है, और ये जो है दब जाता है, धीरे धीरे करके दब जाता है। हिप्नोसिस उस भावना को सुरक्षित तरीके से सामने लाता है, फिर उसको आप रिलीज कर देते हो। ठीक है। डर से निकालता है, एंजाइटी इश्यूज से आपको हेल्प करता है। और मैं आपको बताऊं, अगर इफ एनीबडी इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डिजीज, हिप्नोसिस हेल्प्स यू इन कमिंग आउट ऑफ दैट डिजीज। आई विल नॉट से इट इज अ मेडिकल रिप्लेसमेंट, कहीं पर भी वो एक मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है। कोई भी हीलिंग मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं होती है, वो सिर्फ आपके प्रोसेस को इजी बना देती है। आई होप दैट्स क्लियर। वन शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हिप्नोसिस भी एक मेडिकल रिप्लेसमेंट नहीं है।
ठीक है, दवाइयां हमें लेनी है, मगर धीरे धीरे दवाइयां लेनी बंद हो जाएंगी, ये बात तय है। मगर स्टार्टिंग में लोग, अरे हमें तो मेडिसिन लेना ही नहीं है, लेट्स जस्ट स्टॉप टेकिंग मेडिसिन एंड वील डू हिप्नोसिस एंड वील बी फाइन। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ वी कैन से दैट एंड हाउ इट रियली वर्क्स, बिकॉज इट सपोर्ट्स, वो सपोर्ट करता है। ठीक है, ऐसे करके हम इसको देखते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड है, ये जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, इससे आपको इतनी बात जरूर समझ आ जाती है कि आपका जो हिप्नोसिस जो है वो आपके सबकॉन्शियस पे काम करता है। और अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ हिप्नोसिस की, तो बिफोर 1700 हमारे जो एंशियंट रूट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो हिप्नोसिस वहां से एग्जिस्ट करता है जहां पर ट्रांसलाइट स्टेट्स में काम किया जाता था, हीलिंग और स्पिरिचुअल इंसाइट दिया जाता था। एंशियंट इंडिया में भी अगर हम बात करें तो योगिक ट्रांस, मंत्रा, ध्यान, ये सब डीप मेडिटेशन, ये सब कहीं ना कहीं हमें हिप्नोसिस से जोड़ रहा था। और ये नेचुरल हिप्नोटिक स्टेट्स होती है जहां पर व्यक्ति डीप फोकस और रिड्यूस आउटर अवेयरनेस में होता है। फिर 18th सेंचुरी में एनिमल मैग्नेटिज्म करके एक और कंसेप्ट आया जहां पर हीलिंग सेशंस क्रिएट किए गए ट्रांस स्टेट में। फिर 19th सेंचुरी में साइंटिफिक फाउंडेशंस, जेम्स ब्रेड ने जो है हिप्नोसिस पे काम किया, और ही प्रूव दैट हिप्नोसिस इज नॉट स्लीप बट अ स्टेट ऑफ फोकस अटेंशन। तो वहां से ये और प्रचलित हुआ। 20th सेंचुरी में साइकोलॉजी, द अनकॉन्शियस जो है, इसमें भी इसका जिक्र हुआ। तो फ्रेड इनिशियली उन्होंने हिप्नोसिस का यूज किया था टू एक्सेस अनकॉन्शियस मेमोरीज। तो वहां से फिर ये जो है हिप्नोसिस ने ऐसे प्रूव किया कि हमारे इट इज ऑल अबाउट द पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। 20th सेंचुरी के बाद, मिड 20th सेंचुरी में अप्रॉक्स, मॉडर्न हिप्नोथेरेपी आया। ठीक है, जहां पर हमें समझ आया डीप क्लाइंट की जो इनर विजडम है उसको वहां तक पहुंचने के लिए हिप्नोसिस ने एक्सेप्टेंस आया हिप्नोसिस के लिए, फॉर पेन मैनेजमेंट, फॉर ट्रॉमास, फॉर हैबिट्स, फॉर साइकोमैटिक हीलिंग्स। इसी तरीके से 21st सेंचुरी में क्लिनिकल एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन हुआ। आज जो है हिप्नोसिस को हम क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी में यूज करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, इनर चाइल्ड वर्क में यूज करते हैं, माइंड बॉडी मेडिसिन, इन सब चीजों में हिप्नोसिस का इस्तेमाल होता है। तो ऐसे करके हम इसको समझते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति हिप्नोसिस को अपनी लाइफ में अगर उतारता है या हम किसी की मदद करना चाहते हैं, तो निश्चित ही हिप्नोसिस बहुत मेजर चेंजेस किसी की भी लाइफ में ला सकता है। ठीक है, और इट इज क्लिनिकली एक्सेप्टेड। यहाँ तक कि अब मैं अगर आपको बताऊं तो साइकेट्रिस्ट, वी हैव पीपल हु एक्चुअली, अगर जो लोग यहाँ साइकोलॉजी बैकग्राउंड से होंगे उनको निश्चित ये बात पता होगी कि हिप्नोसिस इज अ पार्ट ऑफ देयर प्रोग्राम, इट इज बीइंग टॉट। तो ऐसा नहीं है कि इसके थ्रू हम काम नहीं कर सकते, एवरी सॉर्ट ऑफ हीलिंग इज पॉसिबल थ्रू हिप्नोसिस। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हमारा जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस में ये ब्रेन वेव्स कैसे काम करती हैं। तो कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव स्टेट होता है जहाँ जहाँ पर बीटा वेव्स होती हैं। यहाँ से हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, प्लान करते हैं और अपनी चिंता करते हैं, दिमाग जो चलता रहता है वो है। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस ऑलमोस्ट क्लोज रहता है और कॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत डोमिनेंट रहता है। जैसे हम ऑफिस का काम कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई निर्णय ले रहे हैं। इसके बाद आता है अल्फा वेव्स, ये ब्रिज होता है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में, जहां पर आप काम हो जाते हो, रिलैक्स्ड अवेयरनेस में होते हो, जैसे कि लाइट मेडिटेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे म्यूजिक सुनते हुए हम खो जाते हैं, म्यूजिक सुनते हुए हम कॉन्शियस से लेकर सबकॉन्शियस के बीच में होते हैं। ऐसे ही होता है ना, म्यूजिक सुनते हुए हम आधा आधा कॉन्शियस है, आधा आधा सबकॉन्शियस है, तो वो पार्ट है जहां हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, दिस इज ऑल अल्फा वेव्स। तो ये ब्रिज है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच का। फिर आता है थीटा वेव्स, ये है सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक स्टेट। यहाँ पर व्यक्ति डीप रिलैक्सेशन में होता है, जैसे दिन में सपने देखना, हिप्नोसिस में होता है और रिग्रेशन करता है। तो हिप्नोथेरेपी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, डीप हीलिंग यहीं पर होती है, यहीं पर रियल चेंज आता है। ठीक है, इसके बाद आता है डेल्टा वेव, जब आप अनकॉन्शियस होते हो, आपका बॉडी रिपेयरिंग मोड में होता है, फॉर एग्जाम्पल नींद में होना। ठीक है, डीप स्लीप में होना। तो नींद में हमें आसपास क्या हो रहा है पता नहीं चलता है, अगर आप बहुत डीप स्लीप में हो आपको नहीं पता चलता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बट हिप्नोथेरेपी में आपको पता होता है मेरे आसपास क्या हो रहा है। कितने लोग इसको समझ पाए? Yes. Again, I'm asking how many of us have actually understood so that we can do a practical and understand how hypnosis can help us and how we are going to, change our habits. हम कैसे ये सब कर सकते हैं? तो पहले तो मुझे आपसे जानना है कि कितने लोग इसको समझ पाए हैं। उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल करेंगे और कैमरा सभी लोग ऑन करेंगे, प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट।
So we have understood what hypnosis is, how it helps. Yes? तो बड़े आगे करना है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग है। आई एम गोइंग टू गिव यू अ जनरल हीलिंग। आज हम एक जनरल हीलिंग लेंगे, जो भी हीलिंग आज आपको मिलनी है, लेट्स जस्ट गेट इनटू आवर सबकॉन्शियस एंड टेक दैट हीलिंग। आज हम अपने सबकॉन्शियस में टैप इन करेंगे और उस हीलिंग को लेंगे। आई होप दैट वर्क्स राइट, विदाउट टेकिंग एनी पर्टिकुलर इशू। आपको मैं बता देती हूँ, लाइक इफ यू आर वर्किंग विद योर क्लाइंट्स इन फ्यूचर, अगर आप अपने क्लाइंट्स लेते हो या फिर आप जो है किसी के साथ काम करते हो, तो आपको उनकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के हिसाब से हिप्नोसिस करना होता है। ठीक है, जैसे किसी का प्रॉब्लम है, उसको स्टेज फियर है, तो हम हिप्नोसिस कैसे करेंगे, उसका स्टेज फियर रिमूव करने के लिए करेंगे। दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग स्टेप बाय स्टेप। मगर आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जनरल हीलिंग करेंगे। ठीक है, बिकॉज हमें किसी का प्रॉब्लम नहीं पता, और लेट्स जस्ट टेक द हीलिंग व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू गिव अस। राइट, चलिए। सो एवरीबडी प्लीज टेक योर पोजीशंस। पोजीशंस कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सिर के पीछे कुछ होना चाहिए, ओके, बिकॉज आपका बैक रेस्ट की तरफ जाता है। ऐसे कोई नहीं बैठेगा कि आप पीछे गिर जाओ। ऑलवेज टेक समथिंग एट योर बैक, अपने बैक में, अपने बैक के पीछे भी रेस्ट रखिए, सिर के पीछे भी रेस्ट रखिए, हाथों के नीचे भी कुछ रखिए, पैरों के नीचे भी कुछ रखिए। ओके, हम ध्यान नहीं कर रहे हैं वेयर वी आर गोइंग टू कनेक्ट, देयर वी आर गोइंग टू गेट इनटू आवर सबकॉन्शियस। तो हम डीप में अपने ही अंदर जाने वाले हैं। कितने लोग इसको समझ रहे हैं? ठीक है, वी आर नॉट कनेक्टिंग इन आकाशा, वी आर कनेक्टिंग इनसाइड अस। ओके, सो एवरीबडी प्लीज टेक योर पोजीशंस। इसको हम अलग से रिकॉर्ड करेंगे।